हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप देख रहे हैं द थर्ड आई डेली न्यूज़पेपर एडिटोरियल शो। मैं आपका अपना दोस्त होस्ट सतपाल गोदारा। आज 31 दिसंबर है और साल का 2023 का अंतिम दिन है। तो हम पूरी अपनी जो इस साल की पढ़ाई है, अपने साल का जो लेखा जोखा है दिन का, वो आज के दिन करने वाले हैं और एक नए साल की शुरुआत करेंगे। तो इस साल का है जो अनुभव है उसको ध्यान में रखते हुए नए संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज 31 दिसंबर है, तो हम युवाओं को लेकर के आज का जो आर्टिकल है, इसमें पंजाब, हरियाणा और भारत के अन्य राज्यों से जो यूथ है वो क्या करता है, विकसित देशों में जा रहा है, बहुत अच्छे की उम्मीद में जा रहा है। लेकिन भारत में इतने ज़्यादा अच्छे अवसर होने के बावजूद भी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें आकर्षित करती है, बाजारवाद और विकसित देशों का जो माहौल है वो। तो उस चक्कर में वो अपने यहाँ की जो संसाधन हैं उनको दांव पे लगा करके, अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के बाहर जा रहे हैं, डंकी रूट अपना रहे हैं, चोर रास्ते से, अवैध तरीके से विदेशों में जा करके बसने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये सही है? इसी को लेकर के एक मार्गदर्शन देने वाला बहुत ही शानदार आर्टिकल है। तो उसके माध्यम से हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे और देखते हैं आज का 31 दिसंबर का जो आर्टिकल है वो हमें क्या सीख देने वाला है। इसके माध्यम से अपनी वोकैब सीखेंगे। और बहुत से लोग जो जाते हैं उनमें एक बहुत कॉमन चीज़ है, उनको इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है। वो पूरी तरह से भाषा पे, अभी हमने देखा जो विदेश में पकड़े गए, फ्रांस के एक रूट से जो वापस उनको लाया गया, तो वो ढंग से इंग्लिश बोल भी नहीं पा रहे। तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बाहर जाते हो तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, रीडिंग स्किल्स अच्छा हो। करंट इश्यूज में से हमने ये डंकी रूट वाला लिया है, यूथ के माइग्रेशन को लेकर के। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का पहला शब्द क्या अपने वोकैब का, कर्टेल्ड। टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, टू रिड्यूस, कम करना, घटाना, कंट्रोल करना। सिनोनिम्स, रिड्यूस्ड, कट डाउन, घटा देना, इंक्रीज, लेनदेन, बढ़ा देना। स्कूल एक्टिविटीज आर बीइंग कर्टेल्ड ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, तो फंड की कमी के कारण विद्यालय की जो गतिविधियां हैं वो नियंत्रित हो रही हैं, कर्टेल्ड हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस धोखेबाज, डेंजरस, धोखेबाज, धोखेबाज जो क्या है, आपको चीट करे। ट्रेटरस और डिसलॉयल जो निष्ठावान नहीं हो, लॉयल या फेथफुल जो निष्ठावान हो, जो निष्ठावान हो। तो ये क्या हो गया, एंटोनिम हो गया। सो दे वर नॉट प्रिपेयर्ड टू हाइक ओवर सच ट्रेचरस टेरेन, वो इस तरह के ट्रेचरस टेरेन, धोखेबाज जो आपको धोखे में रख दे, भ्रम में रख दे, इस तरह के भूभाग से वो के लिए तैयार नहीं थे हाइकिंग करने के लिए। तो जैसे कोई नदी है, हम कहते हैं ये ट्रेचरस रिवर है, तो ये क्या है, अपना रास्ता जल्दी जल्दी बदल लेती है। जैसे YMCA अमेरिका में जो एक नदी है, तो YMCA वो ट्रेचरस थी, अपना रास्ता बदल लेती थी, जैसे कोसी है बंगाल में आदि। ठीक है। तीसरा है परसिक्यूशन। परसिक्यूशन है मिसट्रीटमेंट और एब्यूज। तो इसमें हम किसी के साथ है जो दुर्व्यवहार करते हैं, अत्याचार करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, उसे ऑपरेशन भी कहते हैं और एब्यूज भी कहते हैं। लिबर्टी, फ्रीडम या मुक्ति, तो किसी को गुलाम न करके उसके उत्पीड़न नहीं करते हैं, तो दैट इज मुक्ति। सो दे वर विक्टिम्स ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, वो धार्मिक उत्पीड़न के क्या थे, शिकार थे। ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड है आज का गलीबल। गलीबल है जो धोखा देने वाला हो, भोला भाला हो, सॉरी धोखा खाने वाला हो, जिसे इजीली क्या किया जा सके, लोग है जो उनसे भ्रम में डाल ले। सो इजीली डिसीव्ड, ट्रस्टफुल और एक्सप्लॉइटेबल, जिसका शोषण किया जा सके, जो लोगों पे बहुत ही भरोसा कर ले जल्दी जल्दी। साइनिकल और सस्पिशियस है जो सनकी हो गया, संदेही, जो दूसरों पर जल्दी से भरोसा नहीं करे। दे सेल ओवर प्राइस सोवेनियर्स टू गलीबल टूरिस्ट, वे लोग क्या करते हैं, गलीबल टूरिस्ट जो भोले वाले पर्यटक होते हैं, जो जल्दी से लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, ऐसे एक्सप्लॉइटेबल टूरिस्ट को ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टफुल टूरिस्ट है, उनको वो सोवेनियर्स बेचते हैं, जो यादगार भेंट होती है। क्या होती है, यादगार भेंट होती है। जो कोई भी चीज होती है, अपने उपहार होता है, जो सोवेनियर होते हैं, स्मृति चिन्ह होते हैं,
सो एग्जेस्परेटेड टू मेक समथिंग वर्स, बिगाड़ देना, खराब कर देना, एग्जेस्परेट कर देना, वर्सन एग्रीवेट करना, और ज्यादा खराब कर देना, काम और रिड्यूस, शांत करना, सही कर देना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। His angry comments have exasperated tensions in the negotiation process. उसके जो कमेंट्स है उसने है जो टेंशंस बढ़ा दी, निगोशिएशंस वार्ता की जो प्रगति है उस प्रक्रिया के अंदर और ज्यादा उसने बिगाड़ कर दिया, कोई नेगेटिव कमेंट किसी ने कर दिए। ठीक है। प्लमेटिंग जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, ऑन द मूव गिरना, एकदम ऊपर से नीचे की ओर खाल आना। टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम ए हाई लेवल और पोजिशन टू लोअर लेवल। प्लंज और नोज डाइव, एकदम नाक के बल नीचे की ओर, सिर के बल गिरना। क्लाइम और रॉकेट, ऊपर की तरफ जाना, रॉकेट की तरह ऊपर जाना है जो शिखर की ओर जाना। सो स्टॉक प्राइसेस प्लमेट 50% ड्यूरिंग द स्कैंडल, स्कैंडल के दौरान ये जो स्टॉक प्राइस है जो 50% गिर गए। ठीक है। प्लमेट हो गए। ओवर एक्सप्लॉइट यूज, वह है एक कोई रिसोर्स है, संसाधन है, यूज एक्सेसिवली, किसी संसाधन का अत्यधिक दोहन करना है जो एक्सप्लॉइटेशन हो गया, विदोहन हो गया। क्या हो गया? विदोहन, बहुत ही ज्यादा है जो आपने दोहन कर लिया, काम में ले लिया। ओवर यूज या ओवर यूटिलाइजेशन, तो ये अत्यधिक यूज करना हो गया। डिक्लाइन और डिवोल्यूशन, कमी है जो कम यूज करना, ये इसका एंटोनिम हो गया। कंट्रीज ऑफन ओवर एक्सप्लॉइट देयर नेचुरल रिसोर्सेस, अक्सर देश क्या करते हैं, अपने प्राकृतिक संसाधनों का है जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका अति दोहन करते हैं। तो ओवर एक्सप्लॉइट का मतलब हुआ अति दोहन, अति दोहन। तो ओवर एक्सप्लॉइट होता है अति दोहन। ठीक है। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड क्या है, अब आगे अपना आर्टिकल। चलो सबसे पहले तो अपने ये क्या करते हैं, ये जो आर्टिकल है, डेस्परेशन इन डिस्ट्रेस ऑन मिग्रेशन एंड अटेम्प्ट्स बाय इंडियंस टू द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इस पैराग्राफ को है जो अपने देख लेते हैं। अब इसे अगला पैराग्राफ देखेंगे, इनको आप पॉज कर लें, स्किमिंग कर लें, स्कैनिंग कर लें। ये थर्ड पेज हो गया। अब आपकी नेक्स्ट स्लाइड हो गई, तो इनको आप कंप्लीटली देख लीजिएगा। ठीक है। तो 1 2 3 और 4, तो ये अपनी स्लाइड्स हो गई। अब अपने इसको शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे और फिर इसका करते हैं। देखो आपको रीडिंग कैसे करनी है आज मैं आपको बता देता हूँ। चलिए आप केवल मेरी आवाज सुने और देखें इस लाइन को। Desperations in the distress on migration attempts by Indians to the developed world. The farming crisis is forcing youth to take the illegal migration. In a world where the movement of labor is curtailed and restricted, it is no surprise that people affected by distress in their homeland seek opportunities in the developed world despite the enormous risks during their journeys. The recent episode of the forced return of 303 Indians who were detained at a French airport is suspected to be another such instance of worse trafficking. About 20 of them sought asylum in France, while the rest returned to Mumbai on Tuesday. Okay, तो इस तरह से आप अपनी फास्ट रीडिंग करें और उसे इंग्लिश टू इंग्लिश कंप्लीट पढ़ें। उसके बाद में आप इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करें सेकेंड रीडिंग में। तो सेकेंड रीडिंग कैसे करनी है आपको, ऐसे। डेस्परेशन इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस होता है निराशा, दुख, दुख के अंदर ही एक डेस्परेशन है, हताशा है। तो परेशानी में हताशा है। ऑन माइग्रेशन अटेम्प्ट्स, लोगों के माइग्रेट प्रवास करने के जो प्रयास है, तो दूसरे देशों में जाने के प्रयास हैं इंडियंस के द्वारा, और वो भी विकसित देशों के अंदर। फार्मिंग क्राइसिस, एक तो फार्मिंग क्राइसिस है, खेती का जो संकट है पंजाब के अंदर, इज फोर्सिंग यूथ टू टेक इलीगल माइग्रेशन, ये युवाओं को है जो अवैध तरीके से इलीगल रूट से क्या करता है, माइग्रेशन करने का, बाहर जाने का जो फोर्स कर रहा है, बाध्य कर रहा है। इज फोर्सिंग, बाध्य कर रहा है, वो लोगों को बाध्य कर रहा है। सो इन ए वर्ल्ड वेयर मूवमेंट ऑफ लेबर इज कर्टेल्ड, ऐसी दुनिया जहां श्रमिकों की जो मूवमेंट है उसको कर्टेल किया गया, नियंत्रित किया गया है, एंड रेस्ट्रिक्टेड, उसको बहुत ही सीमित कर दिया गया है। इट इज नो सरप्राइज, कोई आश्चर्य नहीं है। पीपल अफेक्टेड बाय डिस्ट्रेस, लोग जो निराशा में हैं, हताश हैं, इन देयर होमलैंड, जो अपने खुद के देश के अंदर, सीक अपॉर्चुनिटीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड, तो वे अपने गृह देश के अंदर जो हताशा में हैं, बेरोजगार हैं, वो दूसरे देशों में है जो
विकसित देशों के अंदर है जो अवसर ढूंढ रहे हैं। जरूरी नहीं कि वो बेरोजगारी और स्किल भी है, लेकिन ज्यादा अच्छे उपायों के लिए भी विदेशों में जाते हैं। इन द डेवलप्ड वर्ल्ड डिस्पाइट द एनॉर्मस रिस्क, डिस्पाइट के बावजूद, एनॉर्मस अत्यधिक जोखिम के बावजूद, ड्यूरिंग देयर जर्नी, उनकी यात्रा के दौरान। द रिसेंट एपिसोड, हाल ही की जो घटना है, ऑफ द फर्स्ट रिटर्न, जबरदस्ती लोगों की वापसी की, ऑफ 303 इंडियंस, जिसमें 303 भारतीयों को वापस भेज दिया गया, who were detained at a French airport, जिन्हें फ्रेंच एयरपोर्ट पर फ्रांस के अंदर रोक लिया गया, डिटेन कर लिया गया है, जो रोक लिया गया, is suspected to be another such instance, ऐसा है कि ये दूसरा उदाहरण है, और वर्स और खराब ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग है ये, ट्रैफिकिंग क्या होता है, मानव तस्करी होता है। सो अबाउट 20 ऑफ देम सॉट असाइलम, तो ये हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तस्करी। तो तस्करी जो मनुष्यों की होती है तो मानव तस्करी हो गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग। असाइलम इज शरण, तो उन्होंने है जो शेल्टर मांगी है फ्रांस के अंदर, और ये वहां शेल्टर मांगने का आधार धार्मिक उत्पीड़न भी बता सकते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, लेकिन कहते हैं कि हमारा वहां धार्मिक तौर पर उत्पीड़न हो रहा है, जो कि अपने देश में ऐसा कुछ नहीं है। इन फ्रांस व्हाइल द रेस्ट रिटर्न टू मुंबई ऑन ट्यूसडे, जबकि बाकी लोग है जो मुंबई निकल गए, क्योंकि इनको पता होता है कि विदेशों के अंदर है जो धार्मिक उत्पीड़न के नाम पर शरण मिल जाती है, तो इस तरह के झूठे आरोप भी लगा सकते हैं। रुकने के लिए कुछ न कुछ मानना चाहिए। However, it is well known now that, अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि that an alarming number of Indians, alarming बहुत ज्यादा सचेत करने वाली बड़ी संख्या है भारतीयों की, nearly 1,05,000 times the number in the previous years, तो ये लगभग 1 लाख है, जो पिछले साल से भी अधिक हैं, attempted to enter the US, उन्होंने यूएस में प्रवेश करने का प्रयास किया, between October 22 and September this year, तो पिछले साल अक्टूबर से लेकर के इस साल सितंबर तक, अकॉर्डिंग टू यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट्स की डाटा है, यूनाइटेड स्टेट्स कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डाटा। सो मोर देन हाफ दीज अटेम्प्ट्स वर थ्रू द हेवीली गार्डेड मैक्सिकन बॉर्डर, इनमें से आधे प्रयास अत्यधिक सुरक्षित मैक्सिको की बॉर्डर से किए गए, एंड विद द रेस्ट बीइंग अटेम्प्ट्स टू यूज द स्पेशली मेंट कैनेडियन बॉर्डर, और बाकी लोगों ने जो कनाडा की बॉर्डर है जहां मानव द्वारा सुरक्षा की जाती है वहां से किए। सो द राइट ऑफ इंडियन स्ट्राइकिंग रेदर ट्रिचरस रूट टू एंटर द यूएस थ्रू मैक्सिको केम टू लाइट, अब ये मैक्सिको के रूट से जो ट्रेचरस रूट है, जो चोरी छुपे जाने का जो रास्ता है धोखे के तरीके से, मैक्सिको रूट पकड़ने का ये ध्यान में तब आया व्हेन ए 6-year-old गर्ल फ्रॉम पंजाब वाज फाउंडेड इन द एरिजोना डिस्ट्रिक्ट इन डेजर्ट इन द जून 2019, सन 2019 के अंदर एरिजोना का जो मरुस्थल है वहां पर एक लड़की है जो 6 साल की बच्ची थी, वो मृत पाई गई थी, जो पंजाब से थी, क्योंकि उस रूट से वो जा रहे थे, तो बीच में जंगलों में कहीं मर गए तो कोई नहीं संभालने वाला। ओके, सो दिस वाज अबाउट 9 months बिफोर द कोविड-19 पेंडेमिक, ये कोविड का जो प्रभाव है उससे लगभग 9 महीने पहले की बात थी, विच लेड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन टू इन्वोक द रेयरली यूज्ड टाइटल 42 ऑफ द यूएस कोड। तो उसके बाद में क्या हुआ, ट्रम्प प्रशासन ने, जहां डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार थी, उसमें उन्होंने बहुत ही दुर्लभ एक कानून है उसको यूज किया, टाइटल 42 का, जो अमेरिका कोड है, दैट डील्स विद द पब्लिक हेल्थ, जो जन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, एम्पावरिंग बॉर्डर एजेंसीज टू टर्न अवे असाइलम सीकर्स। तो कोविड के कारण उन्होंने इस बहाने उन्होंने क्या किया, जो शरण मांगने वाले हैं उनको टर्न अवे भगाने का प्रयास कर दिया, उनको भगाने का काम किया, इवन विदाउट ए हियरिंग, बिना कोई हियरिंग यानी सुनवाई के। आफ्टर द कोविड-19 ईयर्स, कोविड-19 के सालों के बाद में, एंड सिंस द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन केम टू पावर, जब से बाइडेन पावर में सत्ता में आए हैं, सच माइग्रेशन अटेम्प्ट्स बिगेन टू स्टेडली राइज अगेन, इस तरह के जो माइग्रेशन है, प्रवास है, वो तेजी से बढ़े हैं। That Indians are willing to take risk and bear enormous difficulties, की भारतीय हैं वो जोखिम लेने को तैयार है, and bear enormous difficulties, और enormous अत्यधिक विशाल कठिनाइयां भी bear करने को, सहन करने को तैयार हैं। Only to become illegal migrants, केवल अवैध
प्रवासी बनने के लिए इन द यूनाइटेड स्टेट्स की जैसे तैसे वही तरीके से अमेरिका में एंट्री मिल जाए। सजेस्ट दैट, इस बात से पता चलता है कि दे आर डूइंग सो इधर इन डिस्प्रेशन, या तो वे ऐसा हताशा में कर रहे हैं, डिस्प्रेशन हताशा, तो या तो वो ऐसा हताशा में कर रहे हैं, और आर बीइंग मिसलीड, या उनको मिसगाइड किया गया है, उनको जो गलत रास्ता दिखाया गया है, भटके हुए हैं। सो इनिशियल रिपोर्ट्स फ्रॉम द करंट इंसिडेंट, अब जो शुरुआती जो रिपोर्ट आ रही है, इनिशियल रिपोर्ट आ रही है इस वर्तमान घटना से, also bear the telltale signs of what has been reported in the past about such cases, तो ये उन चर्चाओं के बारे में बताता है जैसा पहले हो चुका है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं हैं तो वो चर्चा में बनी हुई है, उसके बारे में भी ये संकेत करता है। पहले क्या बात है, द मेजोरिटी ऑफ द एयर पैसेंजर्स वर मेन फ्रॉम पंजाब, अब जो लोग पकड़े गए 303 उनमें से अधिकांश जो एयर पैसेंजर है, वायुयान यात्री हैं, उनमें से पंजाब के पुरुष हैं, हरियाणा एंड गुजरात, पंजाब फिर हरियाणा और तीसरे नंबर पर गुजरात। अबाउट ए डजन वर अनअकम्पेनिड माइनर्स, और इनमें से लगभग 1 दर्जन 10-12 लोग हैं वो छोटे बच्चे थे जिनके साथ कोई भी नहीं था। इमीडिएट रीजंस फॉर सच माइग्रेशंस हैव बीन साइटेड बाय सम सिक्स एज एलिज्ड रिलीजियस परसिक्यूशन, अब इसका तत्काल कारण है कुछ प्रवासियों द्वारा ये बताया गया है कि ये है जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण गए हैं, ये सिख हैं और इनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है। वाइल अदर साइटेड, अब आप देखो पंजाब जहां 90% सिख है, वहीं अगर सिखों का धार्मिक उत्पीड़न हो तो बात समझ में नहीं आती। वाइल अदर्स साइटेड डिस्ट्रेस इन फार्मिंग, जबकि दूसरों ने कहा कि उनका खेती बाड़ी में क्या है, डिस्ट्रेस है, निराशा उन्हें हाथ लगी है। हाँ, ये बात थोड़ी ध्यान देने की, पंजाब की जो जमीन है वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास में है, तो छोटे लोगों के पास में खेतियों की जमीन नहीं है और नशे की ओर धकेल दिया गया है, तो थोड़ा बहुत छोटी जोत वाले लोग हैं, किसी न किसी तरह से बाहर जाना चाहते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस, इन कारणों पर विचार किए बिना, इट इज टाइम द इंडियन गवर्नमेंट पेड अटेंशन, तो ये सही समय है सरकार ध्यान दे, टू द ट्रैफिकिंग रैकेट, तो जो मानव तस्करी के जो रैकेट हैं, गिरोह चल रहे हैं उन पर, दैट अपीयर्स टू बी वाइड स्प्रेड, जो बहुत फैले हुए हैं, स्पेशली अक्रॉस पार्ट्स ऑफ रूरल पंजाब, खास तौर से पंजाब और हरियाणा में। वहां आप देखेंगे, वहां के जो आप देखेंगे रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड होते हैं, तो वहां पर इतने ज्यादा होर्डिंग लगे, स्टडी अब्रोड, स्टडी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऐसे लगता है कि आप वहां कोई रोडवेज, पंजाब रोडवेज के बस स्टॉप पे नहीं है, रेलवे स्टेशन पे नहीं है, ऐसे लगता है आप किसी विदेशी स्टेशन पे आ गए, इतने ज्यादा विदेश में भेजने के वो सक्रिय है गिरोह। वर गलीबल, ये बड़े जो बोले वाले लोग हैं, पीपल फॉल प्रे टू ऑल प्रोमिसेस ऑफ द बेटर फ्यूचर इन द यूएस, तो ये सब बहुत भोले भाले लोग होते हैं जो इजीली विश्वास कर लेते हैं और वो उनका प्रे शिकार हो जाते हैं। प्रे का मतलब होता है शिकार, तो प्रे का मतलब होता है शिकार, तो ये इनकी बातों का जल्दी से शिकार हो जाते हैं। टू टॉल प्रेमिजेज ऑफ बेटर फ्यूचर इन यूएस, देयर सिचुएशन हैज बीन एक्सेस्परेटेड, उनकी स्थिति है और ज्यादा एक्सेस्परेट खराब हो जाती है, बाय द क्राइसिस दैट दे फेस इन फार्मिंग विद प्लमेटिंग इनकम्स, कि खेती के अंदर उनकी जो इनकम है वो प्लमेट हो रही है, तेजी से गिर रही है, एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड, और उनका शोषण हो रहा है, एंड फ्रेगमेंटेड फार्मलैंड्स, और उनकी जो खेती है उसका बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है और खेती फ्रेगमेंटेड होगी, छोटी छोटी जोत होगी। सो ए क्रैकडाउन ऑन एक्सप्लॉइटेटिव मिडलमैन, अब जो शोषणकर्ता जो बिचौलिए हैं उन पर नकेल कसनी जरूरी है। इन द लेबर मार्केट में कैन ओनली बी द बिगिनिंग, ये एक शुरुआत हो सकती है कि बिचौलियों पर है जो कड़ी कार्रवाई की जाए, जो विदेश भेजने के नाम पर ऐसा काम करते हैं। तो अब इसके पीछे ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग विदेश जाने के चक्कर में धार्मिक उत्पीड़न या खेती में कमी को कारण बता रहे हैं, तो वो लाखों रुपए देकर के वहां जाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका जाने के नाम पर 20-25 से लेकर के 40-50 लाख 60 लाख रुपए तक भी खर्च कर देते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, छोटी मोटी जो किसानों की जो खेती की जमीन है उसको भी दे देते हैं। तो क्या इस तरह से अपने
जो पंजाब के कई तो गांव ऐसे हैं जहाँ गाँव के गांव खाली हो रहे हैं विदेश जाने के नाम पर, जबकि दुनिया कह रही है भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ये जो बची हुई सदी है 21वीं सदी, ये भारत की सदी है। यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा कंपनियां यहाँ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज यहाँ आ रही है, तो अवसर यहाँ भी बहुत ज्यादा है। तो उनको भुनाने का प्रयास यहाँ हमें करना चाहिए। सिस्टम की कोई खामियां हैं तो उन्हें सुधारना चाहिए और युवाओं को ब्रेन ड्रेन करके हमारी जो टैलेंट है उसको बाहर न जा करके यहीं रहते हुए कुछ न कुछ अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस तरह की समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़े। हम बाहर क्यों जाएं, बाहर के लोग हाँ बाहर जाइए, घूमने जाइए, मौज मस्ती करिए, लेकिन वापस आ जाइए। इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि आप यहाँ अपने पांव जमा सकते हैं। किसी और के लिए विदेश में जाकर काम करने से अच्छा है अपने देश में अपना खुद का हुनर डेवलप किया जाए। महलों की नौकरी से अच्छा है झोंपड़ी का राजा बना जाए। तो आइए भारत के किसानों, युवाओं, आप अपना भविष्य इस नए साल में अपने देश में ही संवारने का प्रयास करें। ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। आपको ये आर्टिकल कैसा लगा कमेंट्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नव वर्ष पर एक और आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।